भाई हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे उम्मीद है, और सभी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम पास में आने वाला है। और भाई मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ के अंदर सभी की गारंटी लेकर चल रहा हूँ कि 20 में से 20 ला के दिखाऊंगा मैं। बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना को आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस जो मैं दे रहा हूँ वही मिलानी है आपको, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मिलाना है। और फिर कोई सा भी प्रैक्टिस उठा लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा हमारी क्लासों से। चक्रवृद्धि ब्याज का ये था कि बच्चों ने बोला सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैंने बोला ठीक है बच्चों पढ़ा देता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर होता क्या क्या है। बोला ठीक है सर, कभी आ भी जाए मान लो अचानक तो क्या तुम्हारा गलत तो नहीं होना चाहिए, यही है ना। सिलेबस का तो कुछ पता नहीं कि हमने पिछले वाली पेपर को उठा के देखें तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है क्योंकि कंपटीशन हार्ड है। और पिछले वाले से यानी आप ये मानो कि 10% अधिक फॉर्म भरे हैं इस बार बच्चों के अंदर। बहुत जोश है अग्निवीर को लेकर, ठीक है, आर्मी में जाने को लेकर। अग्निवीर क्या है, अग्निवीर को नहीं जानते, लेकिन हम इस आर्मी की वर्दी को जानते हैं और इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप ये दिमाग लगाओ कि 20 लाख लड़के और आ चुके हैं, क्योंकि इस बार 12th पास करने वाले लड़के कितने 20 लाख, और वो 20 लाख और आ चुके हैं ऑल इंडिया के अंदर। तो कंपटीशन कितना हार्ड है देख लिया ना सभी ने। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना भी जरूरी है। नॉर्मल था और नॉर्मल सभी बच्चों को मैंने पढ़ा दिया और सभी बच्चों को आने लग गया लगभग। वैसे आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही करना है। होता क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नो टेंशन रहना, फ्री माइंड से रहना, बस आप तो पढ़ते हुए जाओ मेरे साथ में। होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मेन फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर 100 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय और माइनस इसमें से घटा देना मूलधन। दर निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट मिश्रधन बट्टे मूलधन समय -1 इंटू 100%। ये वाला कल मैंने पढ़ा दिया कल की क्लास में, प्लीज आप सारे के सारे लड़के कल की क्लास जरूर देख लेना, मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, समय पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ेंगे। क्योंकि जो मेरे को लग रहा है ना इंपॉर्टेंट, मैं वही करवा रहा हूँ, फालतू का कचरा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग कितना है और आप कितना उसको ग्रहण कर सकते हो। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए प्रश्न था, मैंने कल के ट्राई करने के लिए एक प्रश्न दिया था, कभी 2000 रुपये का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। मैंने ओनली फॉर ब्याज पूछा आपको, तो फॉर्मूला लिखना था सबसे पहले, आप सभी ने लिखा होगा। देखो दोस्त मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जैसे प्रश्न करोगे ना तो इसको वीडियो को रोक लो, एक बार वीडियो को रोक के आप उसको सोल्व करो। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको एक बार जल्दी जल्दी पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर और कैसे सोल्व करना, कौन कौन से टाइप है, मैं बस वही सिखाने आता हूँ आपको। क्योंकि यदि देखो, यदि आपको आराम से तसल्ली से पढ़ना है तो वो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं वही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वह मैं ऑनलाइन में देना चाहता हूँ, इसलिए उसको जल्दी जल्दी में देना चाहता हूँ। आप क्लास को शेयर कर देना, इसी प्रकार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर जरूर करना। और दोस्तों आज ये तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक जरूर करना मेरी मेहनत को देख के। होता क्या है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में मान रखना है कि मूलधन कितना है, ये मूलधन है, ये इसकी दर है, ये इसका क्या है समय है, मान रखो। देखो समय क्या 2 वर्ष के लिए, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, समझ गए। सोल्व किया तो 20 गुणा में 225, तो टोटल कितना हो गया 4500। 4500 में से ये मिश्रधन में से यदि मैं मूलधन को घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना रुपया बढ़ा है, और जो बढ़ता है वह मेरा क्या होता है, ब्याज होता है। प्लीज आपको आराम से और भी पढ़ना तो कल की क्लास जरूर देखना आप सभी के सभी। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, अब की बार मैंने क्या पूछा, दर पूछी। इससे कोई राशि 2 वर्ष में 400 से कितनी होगी, 625 रुपये होगी। तो दोस्त 400 मूलधन है, 625 मिश्रधन है, इसका भी अंडर रूट करना है, इसका भी अंडर रूट करना है। 400 किसका वर्गमूल है, 200 का। 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। तो दोस्तों 20 रुपया था और 25 रुपया हो गया, तो मेरे को बताओ कितना रुपया बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया। मूलधन कितना था, 20 पर गुणा में कितना, 100, तो कितना आ जाएगा 25%। उसमें क्या थी, रेट थी, दर थी, ठीक है। चलो मैं आगे, ठीक, ये मैंने कल पढ़ा दिया था। एक प्रश्न बच्चों ने बोला एक प्रश्न और सिखा दो हमें 3 वर्ष का लेके, मैंने बोला ठीक है चलिए तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जैसे बोलूँ वैसे करने के लिए आपको तैयार जरूर रहना है, तभी मैं आपकी शर्तें मानूंगा, वरना मैं भी नहीं मानूंगा आपकी शर्तें। 1000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1131 रुपये हो गई है। 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में
1331 हो गई है, लेकिन दर बतानी है। मूलधन 1000 है, मिश्रधन 1331 है, समय कितना देर का 3 वर्ष। तो 1000 किसका घन है 10 का, और 1131 किसका घन है 11 का। पहले मेरे पास 10 रुपये था, अब मेरे पास 11 रुपये हो गया है। दोस्त बताओ ना जरा कितना बढ़ गया। आप बोलोगे सर 1 रुपया बढ़ गया है। कितना बढ़ गया 1 रुपया। तो दर निकाल सकते हो सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। इधर देखो अब असली चेहरा दिखेगा, गोरे गोरे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना हैंडसम हमारा टीचर होगा उतना ही अच्छा हमारे समझ में आएगा। क्या होता है कि नॉर्मली देखो मजाक में बता रहा हूँ कि जब कोई मैडम पढ़ाती है ना तो उसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, चलो पढ़ाना तो आता है लेकिन चाहे समझ में बच्चों को आए या ना आए, लेकिन हाँ बस देखते रहो, उसको देखते रहो। वैसे वैसे क्या है, और जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमें कोई देखने के लिए आता ही नहीं है ना। हम कितने खराब नसीब वाले हैं यार, हमें देखने के लिए कोई नहीं आता है। हम भले ही कितना अच्छा क्यों ना पढ़ाए, लेकिन यदि यही कोई अभी मैडम होती हैं तो उसको देखने के लिए सारे के सारे लड़के, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उसको देखने के लिए ज़रूर आ जाते हैं आप। वो कितने नसीब वाले हैं। ठीक है, मेरा नसीब खराब है तो भी अच्छा है, मुझे मंजूर है, मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे तरफ से। आप सभी पढ़ो, है ना। देखिए हो गया 1 रुपया बढ़ गया कितने के ऊपर 10 के ऊपर इंटू में 100, 10% आ जाएगा। चलो मैं आगे चलिए। फिर क्या था, समय निकालने का, ये मैंने निकाल के बताया इनको। दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा में 100 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय माइनस का मूलधन होता है। यदि देखो, और मिश्र ब्याज फॉर्मूला क्या था, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। आपको पता है ब्याज तो ब्याज है, लेकिन ये जो बीच वाला जो ये भाग है ना, ये किसका फॉर्मूला, ये मिश्रधन का है। मूलधन तो मूलधन है, यानी मिश्रधन का फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ गया दोस्तों, मिश्रधन का मेरे पास फॉर्मूला आ गया मूलधन गुणा में 100 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। अब देखो मेरे को ये मूलधन नीचे लेकर आना है, तो मिश्रधन के नीचे क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। इसकी पावर में कुछ ना कुछ n आएगी, बराबर में इधर देखो 100 प्लस दर बट्टे 100 इसकी पावर समय। अब देखो आधार समान होगा तो घातें उन दोनों की बराबर होगी। आधार समान हो तो घातें एक दूसरे के बराबर होती है, और तो समय भी बराबर हो जाएगा n। यदि नीचे वाला बराबर हो जाएगा ना तो ऊपर वाला हमारा बराबर होगा। नीचे वाला सिस्टम यदि बराबर है तुम्हारा, इसका हस्बैंड वाइफ का, नीचे वाला सिस्टम यदि बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। उसको टेबल लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ गए ना, इस तरीके से समझ जाना दोस्त। आधार समान है, नीचे वाला आधार समान है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। समझ गए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो मैं आगे चली। 1000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिलने वाला ब्याज 728 रुपये हो जाएगा। दोस्त मैंने ब्याज दिया है, आपको पता है यदि मैं 1000 रुपये मूलधन में ब्याज को मैं यदि जोड़ दूंगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1728 रुपये हो जाएगा। तो दोस्त मिश्रधन की जगह मिश्रधन रखो, मूलधन की जगह मूलधन रखो, प्लस 100 दर कितनी 20, तो 100 में 20 जोड़ा तो 120 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 12 बट्टे 10, ठीक है, 12 बट्टे 10 की पावर 3 बराबर 12 बट्टे 10 की पावर समय। आधार समान है ना, ये वाला देखो समान आधार समान है तो घाते भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा। चलो मैं आगे चलिए। 1000 रुपये की राशि कितने वर्ष में 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2197 रुपये हो जाएगी, 2197 रुपये हो जाएगी। तो 1000 रुपये की राशि इतनी हो गई, मिश्रधन कितना 2197, मूलधन कितना 1000, 100 प्लस 30 बट्टे 100, ये किसका क्यूब है 13 का क्यूब, ये किसका क्यूब है 10 का पावर 3, 100, इधर क्या हो जाएगा 0 से 0 कटा 10 में 3 जोड़ा 13 बट्टे 10 सेमी। यदि आधार दोनों का समान है तो घातें एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
ऐसे कैसे परसेंट? 200 रुपये की राशि कितने वर्ष में 242 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाएगी। तो ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। 242 बटा 200, ये 2 के भाग से 100 बार कटा, ये 2 के भाग से 121 बार कटा। 100 प्लस 10 बटे 100 की पावर समी है 11 बटे 10 की पावर 2 बराबर 11 बटे 10 की पावर समी। समी कितना आ गया? 2 वर्ष का आ गया। इतना समझ आ गया सभी के? ठीक है। अगला क्या है? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होगा मूलधन गुणा में दर बट्टे 100 की पावर समय। नया है कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट 100% एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। कौन नया कॉन्सेप्ट है? याद रखना कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कभी अंतर पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा मिलता है, साधारण ब्याज कम मिलता है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो सकता है? बराबर में क्या होगा? मूलधन होगा गुणा में दर बट्टे 100 की पावर समीय होगी। दर बट्टे 100 की पावर समीय। प्रश्न देखो, प्रश्न देखो सारे के सारे, मजा आएगा। का 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणा में दर बट्टे 100 की पावर 2। मूलधन का मान कितना? 1000 रुपये की राशि पर दर कितनी है? 10% बट्टे 100, इसका पावर कितना? 2। काटा 1 0 से 1 0 कटा, तो 1000 गुणा में 1 बट्टा 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से और काट दिया, तो अंतर कितना है? 10 रुपये का अंतर आया है। समझ गए? अब की बार में ये वाला मान देकर ये वाला मान पूछ लूंगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया मैंने 500 रुपये, 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करो। समझ गए ना? अंतर दे दिया 500, 20% दर दे दी, 2 वर्ष का समय दे दिया। मूल राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। अंतर दे दिया, मूलधन को मैंने मान लिया अक्ष, दर को 20 बट्टा 100 कटा 1 बटा 5, 5 का स्क्वायर 1 बटा 25, 25 को इधर गुणा करवा दिया, तो 500 को 25 से गुणा करवाया, तो 12,500 रुपये उसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, चलो। फिर मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों सारे के सारे एक बार वापस फॉर्मूला लिखो। आज मैंने पढ़ा क्या है? ऑल टाइप्स फॉर्मूला रिटर्न प्लीज। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया था बच्चों से। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये था, दर का फॉर्मूला ये था, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टाइम इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की पावर एन इज इक्वल टू 100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। सो या दिस इज टाइम्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 की पावर 2 ईयर्स। ओके। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, समय का तरीका ये वाला है, मिश्रधन का ये है, दर का ये और चक्रवृद्धि ब्याज का ये है। चलिए, फिर रोजाना की भांति मैंने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बच्चों को दियो, ताकि वो बच्चे मिलाएं प्रश्नों को। यदि इतने प्रश्न को आप मिला लोगे ना, तो फिर कभी तुम्हारा कोई प्रश्न गलत नहीं होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, ये मेरा वादा है यहाँ। ठीक है, अलग अलग दर दे दी, अंतर का प्रश्न दे दिया, समय का प्रश्न दे दिया, दर का प्रश्न दे दिया और ब्याज का प्रश्न दे दिया, हर एक टाइप का प्रश्न दे दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा शानदार सेशन लगा, तो आप प्लीज़ लाइक करें। और कल हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो नया टॉपिक होगा चाल दूरी समय, उसमें मिलेंगे। सारे बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आना और अपना 100% देना मेरे को। यदि आप अपनी तरफ से फुल जोश में आओगे तो मेरा भी जोश बना रहेगा इसी प्रकार। और मैं आपको एक ही जगह 2 ऐसे फॉर्मूले बता दूंगा ताकि आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा जोश होगा उतना ज़्यादा मज़ा आता पढ़ाई करने में। ठीक, मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तैयारी करते रहो, फुल खतरनाक तरीके से नंबर आना चाहिए इस बार। 100% पेपर बढ़िया आएगा, आप कर दोगे। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय।